यहाँ पर आपको सौभाग्य आज मिला हुआ है कि वास्तु विधान करने का अवसर, आहुति करने का अवसर और साथ ही साथ कलश स्थापित करने का अवसर भी है। आप कहते पंडित जी क्या करें, यहाँ का ऐसा दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है घर में, तो एक सौभाग्य का तिलक आज आपके पास है। यहाँ पर 5 कलश हैं, उन 5 कलशों में से कोई एक कलश आपको ले जाने का सौभाग्य मिल सकता है और आप अपने घर के ईशान कोण में वो कलश विराजमान करें। दीपावली आने वाली है, दीपोत्सव के त्योहार में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए, मंगल कलश का सौभाग्य कौन अर्जित करना चाहेगा? मंगल कलश, जैसे आप बहुत सारी राशियां यहाँ वहां लगा देते हैं, लेकिन मंगल कलश और अपने घर के वस्तुओं को व्यवस्थित करने का सुनहरा अवसर पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से आपको कलश मिलेगा। वो भी कलश कौन सा है पंडित जी? मुख्य मंगल कलश हाँ, चलो साहब, कौन सा भाग्यशाली है? देखिए, ये मुख्य मंगल कलश है, ये बड़ा है, 4 छोटे हैं। ये मुख्य मंगल कलश मुख्य होता है, भारी है भैया, बहुत भारी है। हाँ, चलो भैया, कहाँ से प्रारंभ करें? वो कौन सिर्फ 2 मिनट के लिए पूरी करना है, वो कौन सौभाग्यशाली? हाँ, कोई चांदी जैसा तो है। हाँ, रजत में कलश है। हाँ साहब, बोलो भैया, ये मुख्य मंगल कलश आज के वास्तु विधान का आपको जीवन भर स्मरण स्मृति में रहेगा कि जब संत निवास बना था, उनके जो उपाध्याय श्री के सानिध्य में यहाँ पर प्रारंभ में वास्तु विधान हुआ था, और उस वास्तु विधान का ये मंगल कलश हमारे घर से सामान्य नहीं है भैया, आपको हमेशा याद रहेगा ये चीज। सामान्य कलश नहीं मानिए इसको, जल्दी से कर लो, समय कम है, अभी काम बहुत ज्यादा है आज। चलो बोलो भैया, मुख्य मंगल कलश। सौधर्मेंद्र जी भी सोच लें, यज्ञ नायक भी सोच लें, क्योंकि आप लोगों ने आज बहुत बड़ा काम किया है। आज यंत्र पर अभिषेक, शांति धारा इत्यादि कार्य करके यज्ञ हवन करने का। हाँ साहब, चलिए, कहाँ से प्रारंभ? अच्छे से करो। मुख्य मंगल कलश माता जी। पवन जी, चालू कहाँ से करें? प्रारंभ तो करो। नहीं, 21 के पीछे से बोल रही है वो। 21 काम 21 ही होगा, आप चिंता नहीं करो, 109 बढ़ा लो। 51 बजाओ, 51 रुपया। चलो, मुख्य मंगल कलश, मंगल कलश है, आपको डबल सौभाग्य है। आपको अपने हाथ से मंगल कलश की स्थापना भी करना है और विधान के उपरांत पूज्य गुरुदेव के हाथ करना से, हाँ, पूज्य मुनिराज के उपाध्याय श्री के हस्त करने से आपको अपने घर पे विराजमान करना है। बोलो भैया, मुख्य मंगल कलश 51 रुपया 1, 51 रुपया 2, 51 रुपया 2, जल्दी से 61 रुपया, 160 रुपया। इसी की तरफ से मुख्य मंगल कलश 61 कहाँ अटके हो? 160 रुपया, 71 रुपया। हाँ, 71 51 वाले कहाँ हैं? हाँ, दिख ही नहीं रहे। अरे भाभी जी, जल्दी से बोलो। हाँ, ये पूरा करो ना। सुप्रिया भाभी, सुप्रिया भाभी, 11 करो पूरा। 11,111 रुपया। हाँ, ताली बजा दो आप लोग, इतने काम करो। हाँ, मुख्य मंगल कलश 11,111 रुपया 1, 11,111 रुपया 2, 2.5, पौने 3, 47 और आपके नीचे मुड़ हो गए, जल्दी से कर लो। हाँ, थोड़ा सा और बोल लो, हो सकता है आपकी किस्मत चमके। 11,111, 1, 2, 2.5, पौने 3 और 11,111 रुपए। तालियां बजा दो। हाँ, सुप्रिया भाभी, भैया का नाम? अच्छा, क्षीर सागर। तालियां जोरदार बजा दो उनके लिए। आइए, उनको भी निवेदन करूंगा कि मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य। 4 कलश और हैं। हाँ, 4 कलश 5100 रुपए की राशि है। जल्दी से 4 नाम चाहिए हैं बस, और विराजमान भी करना है वास्तु विधान में और आपको ले जाने का भी सौभाग्य। पहला नाम भाभी का, नाम क्या है भाभी का? श्रीमान नरेंद्र जैन। सॉरी, अरे सौधर्मेंद्र बन चुके ये तो। हाँ, यह सौभाग्य श्रीमान नरेंद्र कुमार जी साहब परिवार, तालियां जोरदार बजाइए। दूसरा नाम जल्दी से। 3 नाम और चाहिए, मात्र 3 नाम चाहिए। देखिए, आपको डबल सौभाग्य मिल रहा है। आप कलश की स्थापना भी करेंगे, कलश अपने घर पे भी ले जाएंगे और आपकी ये राशि 51 रुपए की संत निवास में लगेगी। 3 पुण्य आपको करने का सौभाग्य मिल जाए। चलिए साहब, 3 नाम और चाहिए। हाँ भैया, ये दीदी के बोल रही भावना थी, नहीं 2100 की थी तो उसको पूरा करो ना, एक ले जाना कलश ले लो। हाँ, बस उसमें क्या है। हाँ, 51 आज ही थोड़ी ना चाहिए, 2100 की 2 साड़ी रोक देना। हाँ, जल्दी से भाव बनाओ। दूसरा नाम पीछे से कोई भी
कोई भी 2 3 4 जल्दी से कितना करेंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास। 3 नाम और चाहिए। 51-51 रुपए की राशि है, कोई बड़ी राशि नहीं है, आराम से ले सकते हैं, जल्दी से। और किसी के भाव 3 नाम और चाहिए में देवी माता की कृपा करेंगे। 51 रुपए की राशि में मंगल कलश से स्थापना भी करना है, विधान के बाद अपने घर पे भी ले जाना है। आपकी राशि संत निवास के निर्माण कार्य में लगेगी, तो आपको ट्रिपल पुण्य करने का सौभाग्य मिल रहा है। हम मतलब इसे कृपा करेंगे। पवन जी क्या बोल रहे हो, एक कलश ले जाना घर। हाँ लो, एक नाम लिखो श्रीमान पवन। हाँ हाँ, नीता जैन, श्रीमती नीता जैन, ताली जोरदार बजा दो। श्रीमती नीता जैन, दूसरा एक नाम तो हमारे सौदारमिंदर जी का होना चाहिए। कहाँ सौदारमिंदर जी, दिख ही नहीं रहे। हाँ बगल में बैठे हैं। एक नाम। हाँ, आज इन्होंने आज इस पूरे अनुष्ठान के सौदारमिंदर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपको शायद जानकारी का अभाव है और इसलिए उन्होंने 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की। तालियां जरा जोरदार बजाइए। एक नाम श्रीमान संपत कुमार जी जैन सपरिवार, एक कलश के लिए बोल दो एक नाम। बोलिए आप, 3 बाबू एक नाम। चलिए अंतिम चौथा नाम बोलो भैया। हम तो जिनका बोल दो अपने आप स्वीकृति देते, लेकिन हम चाहते कि अपनी तरफ से। हाँ, घर के लिए ही कलश मिलेगा भैया, आपको घर पे ले जाना है। कलश या अपना दीपोत्सव का त्योहार मनाइए। अंतिम नाम चौथा नाम श्री काली माता। हाँ, अपने मन से, अपने मन से। हाँ, नाम क्या है? आशा जी पांड्या सा परिवार। तालियां बड़ा जोरदार बजाइए। देखिए हमारे सभी महानुभावों ने कलश अर्जित कर लिया है। आइए सीधे सीधे एक दीपक विराजमान करना है। एक नाम 2121 रुपए की राशि है, कोई भी अपना भाव बना सकता है। एक नाम श्रीमती वंदना जी जैन सा परिवार। तालियां बजा दो, बहुत सुंदर। आइए पंडित जी कलश स्थापना। आइए आओ भैया, कलश स्थापना करो। रुक जाओ, अभी स्थान पर बैठे रहो। बैठ जाओ, बुला लेंगे भैया को। आओ छोटे खड़े हो जाओ। क्या नाम था आपका? वंदना जी। हाँ वंदना जी। पुष्प दे देंगे, मंडप पर छिपड़ करेंगे। यहाँ पर जो हमने वास्तु विधान का मांडना बनाया है, पुष्प देंगे। ओम परम ब्राह्मणी नमो नमः। स्वस्ति स्वस्ति। आ जाएंगे हमारी यज्ञ की भी दोनों लोग मिलकर के संपूर्ण विधि संपन्न करेंगे। हमारे पांडे जी आ जाओ, तीनों लोग आ जाओ। पुष्प ले लेंगे। यहाँ पर मंडप प्रक्षेपण करना है। चलते ओम परम ब्राह्मणी नमो नमः। स्वस्ति स्वस्ति। जीव जीव नंद नंद वरदस्य विजय विजय सर्वसाध्य नसाध्य पुण्य पुण्य पुण्यम पुण्यम मंगल्यम मंगल्यम। पुष्पांजलि छिपेते। हाँ, तो ऐसा संगीत पार्टी तो है नहीं है, तो अपन थोड़ी थाली बजाओ। थाली बजाएंगे। ओम 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 स्थल शिला बालिका पर्यंत भूमि शोधन को सूर्य परिपूर्ण सिद्ध बालिकोष्ठे पंचविधे शांत कुंभे समुद्र सत्य माघ सौरभ सेनत मंदान तथा सुवर्ण शिखर विरचित माणिक मयूर कुमतलाम विरचित श्री विमान विराजमान प्रदेश विहित मणिमय कल मंगल कल से विधि विलंबर विरचित निवास वासी पवित्र समस्त मंडल पुष्पांजलि छिपामी। यहाँ कुंड पर थोड़े पुष्प छिपन करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम भूमि स्वाहा। हाँ, कुंड के अंदर नहीं, बाहर करना है। हाँ, तो जल लेकर के पूरी भूमि की शोधन कर देंगे जहाँ हमने मानना ये कुंड बनाया है। ओम ह्रीम नमः सर्वज्ञ सर्वलोकमान परम तीर्थंकर शांतिनाथाय परम पवित्राय शुद्धोपि पवित्रं भूमिं शुद्धिं करोमि स्वाहा। द्रव्य की थाली दो, यहीं पर मानने के पास जमीन पे पूजन करेंगे, भूमि पूजन। हाँ, नहीं पूजन कर लो, फिर अपन बिठा लेंगे सबको। थाली दो, अष्टद्रव्य की जल चंदन सहित जल चंदन थाली ले लो। थाली
हाँ ये पूजन कर लो यहीं पे। हाँ ओम ह्रीम गणपताय नमः अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। थोड़ा अर्घ छोड़ दो यहीं पर, हाँ यहीं जमीन पर भूमि पर। ओम ह्रीम पृथ्वी रूपाय नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम ह्रीम नीरजसे नमः जलं समर्पयामि। जल जल ले लो, जल जल चंदन ये लो, जल ये लो चंदन। हाँ ओम ह्रीम शीतगंधाय नमः चंदनं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीम अक्षताय नमः अक्षतं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीम बिमलाय नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम ह्रीम परम सिद्धाय नमः चरणं समर्पयामि। ओम ह्रीम ज्ञानोद्धताय नमः दीपं समर्पयामि। ओम ह्रीम सुखदूताय नमः धूपं समर्पयामि। ओम ह्रीम अभीष्ट फलप्रदाय फलं समर्पयामि। ओम ह्रीम वसुकर्म रेखाय अर्घ्यं समर्पयामि। ओम चलिए यहाँ पर कुछ अर्घ समर्पित करेंगे, हम देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। लीजिए कहीं पे जाइए, गौरव भैया श्रीफल देते जाएंगे। गौरव भैया आप इधर ही है ना आप? उनके पत्ते पे श्रीफल लेकर के फिर अर्घ समर्पित करेंगे। यहाँ पर पहले पुष्प ले लो, अकेले पुष्प करके चढ़ाते जाएंगे, सभी को सौभाग्य मिलेगा। आइए सर्वप्रथम सौभाग्य पुष्प ले लो हाथ में। ओम मीनम श्री वास्तुदेवा मठस्य कृतोपकारं प्राग्योद्य वास्तु विधि कल्पित यज्ञ भागे निशान कोण दिश पूजनीय विनोपि आह्वानम। ओम आम क्रोम एकोन पंचाशत वास्तुदेवाय अत्रे आगच्छत आगच्छत स्वे स्थाने तिष्ठित तिष्ठित ठाठा स्वाहा। हाँ वास्तु विधान के हम 49 अर्घ समर्पित करें, उससे पूर्व सभी देवी देवताओं का यहाँ पर हम आह्वान करेंगे, ठीक है ना। आइए अर्घ समर्पित करेंगे। ओम जहां पुष्प छेपण किए थे, जहां जिस स्थान पे हमने आह्वान किया था वहीं अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम आम क्रोम ह्रीम एकोन पंचाशत वास्तुदेवेभ्यो इदं अर्घ्यं पादं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं चलं दीपं धूपं दर्शयित्वं यज्ञभागं चैतन्य ग्रहण समर्पयामि स्वाहा। वायु कुमार देव का आह्वान करेंगे। फिर पुष्प ले लो, पुष्प हाँ लीजिए, पुष्प ले लो। हमारे यज्ञ नायक जी छेपन करेंगे। ओम आम क्रोम ह्रीम हे वायु कुमार देव अत्रे आगच्छत आगच्छत आह्वानम। अग्नि अर्घ्य पुष्प के लिए पुष्प अग्नि हाथ लगा लो हाथ। ओम आम क्रोम ह्रीम वायु कुमार देव सभी विनाशानि भूतम कुरु कुरु ह्रूम फट इदं अर्घ्यं जगं भूतम यज्ञ अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। चलिए फिर पुष्प ले लो, पुष्प लो, पुष्प अकेले पुष्प। हाँ नीक कुमार देव का आह्वान करेंगे। ओम आम क्रोम ह्रीम पुष्प क्षेपण करेंगे, आगे आगे उस पर नहीं, जहां पुष्प क्षेपण करेंगे जहां आह्वान करेंगे वहीं अर्घ समर्पित करेंगे। ओम आम क्रोम ह्रीम नीक कुमार देव अत्रे आगच्छत आगच्छत आह्वानम। जल के छींटे लगाओ, जल ले लो जल। ओम आम क्रोम ह्रीम नीक कुमार देव धरम पक्षाले अम हम सं दम झम हम छा फट स्वाहा। दे दो ओम आम क्रोम ह्रीम ओम आम क्रोम ह्रीम नीक कुमार देवाय इदं अर्घ्यं पादं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं चलं दीपं धूपं दर्शयित्वं यज्ञभागं चैयामि प्रतिगीतां ग्रहण समर्पयामि स्वाहा। चलिए पुष्प लेंगे वहीं आगे। ओम आम क्रोम ह्रीम हे विहीन कुमार देव अत्रे आगच्छत आगच्छत अब आह्वानम। कपूर दे दो, कपूर ले लो, कपूर थोड़ा सा माचिस दे दो। अग्नि प्रज्वलित करेंगे, अग्नि कुमार देव का आह्वान करेंगे।
ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं बहुन कुमार देव भूमि जले जले हम सम बम चम ठम छह फट स्वाहा। चलिए अर्घ लेंगे। ओम आम क्लोम ह्रीं बहिन कुमार देवाय इधम अर्घम पादम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरम दीपम धूपम सुगंधम यज्ञभागम चाइरामे पदगीताम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। चलिए एक अर्घ और लेंगे। पुष्प लीजिए हाथ में। नाग कुमार देव का आह्वान करेंगे। ओम आम क्रोम ह्रीं षष्ठी सहस्त्र नाग देवा अभी अर्घ्य चढ़ाना पुष्प के लिए आह्वान करेंगे। ईशान कोण में नाग कुमार देव का आह्वान करेंगे। ओम आम क्रोम ह्रीं सहस्त्र नाग देवा आगच्छत आह्वानम। जल की छींटे लगा दो। आह्वान किया है। ओम आम क्रोम ह्रीं छीं भूषष्टि सहस्त्र संख्य नागेभ्यः स्वाहा। लेंगे। ओम सीधा करो। ओम आम क्रोम ह्रीं सहस्त्री ओम आम क्रोम ह्रीं नाग कुमार देवाय एधम अर्घम पादम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरम दीपम धूपम परमवस्तम यज्ञभागम चाइरामे पदगीताम ग्रहण समर्पयामि स्वाहा। ये एक अर्घ लेंगे। क्षेत्रपाल का आह्वान करेंगे। फिर हम मंगल कलश की स्थापना करेंगे। पुष्प लीजिए हाथ में। ओम आम क्रोम ह्रीं अत्रिस्त्र विजय भद्र वीरभद्र मणिभद्र भैरवा पराजित पंच क्षेत्रपाला देव आगच्छत आह्वानम। लीजिए। ओम आम क्रोम ह्रीं क्षेत्रपाल देवाय इतम अर्घम पादम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरम दीपम धूपम फलम बलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम च यजामहे पदगीताम ग्रहण समर्पयामि स्वाहा। आइए जिनकी कलश स्थापना करना है आ जाएंगे। हाँ अभी और करना है। पहले कलश स्थापना करेंगे। जिन्होंने कलश को स्थापित करने का भाव बनाया था वो आगे आ जाओ। सबसे पहले आज का मुख्य मंगल कलश स्थापित करने का भाव श्रीमती सुरभि जैन सा परिवार सुप्रिया, क्षमा करें सुप्रिया जी, इनको मंगल कलश दे दो भैया। ये है सामग्री ले दो भैया। एक एक दे दो कलश, लेकिन सामग्री डली है। अपने हाथ से स्वास्तिक बनाओ। ओम ह्रीं मंगल कलशोपरि महामंगल स्वास्तिक लेपनम करोमिति स्वाहा। एक हमारा बेटा आप एक और रह गया ना अभी। एक नाम है श्रीमान संपत कुमार जी, एक नाम श्रीमान पवन कुमार जी, एक नाम है श्रीमान पांड्या जी, आशा जी पांड्या, एक नाम कोई बात नहीं उनके परिवार से, नहीं तो संपत जी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कर सकते हैं, आप भी करो ना भैया। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये स्थान कौन में आएगा? आपकी तरफ से बनाता हाँ मैं चावल से स्वास्तिक बनाओ है कि नहीं, सब व्यवस्था देखनी पड़ती है। हाँ चलो भैया स्थापित कराओ भाई पंडित जी। चारों चारों कोनों पे चार आ जाएंगे जिनका मुख्य मंगल कलश है यहाँ इस ईशान कोण में। हाँ चंदन दे दो, चंदन चंदन वहां से दे दो। चलिए एक साथ पांचों कलश। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कपाल संतम शिव शवादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवानामाद्य जम्बूद्वीपे वरक्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे
उत्तर प्रदेश से आगरा नामने नगरी कर्मयोगी दिगंबर जैन मंदिर संत भवन शिलान्यास महामहोत्सवे वास्तु महामंडल विधानोपरि महामंगली पंचरत्न शोभितम मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। ये दीपक आइए दीपक रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम ते मेरे जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। पहले दीपक जलाओ आप। कोई बात नहीं, हम तो आराम से, मंत्र बहुत लंबा है। ओम ह्रीं श्री महामंगलिक मंगल दीपकम प्रज्वलनम करोमि। ओम ह्रीं श्री महामंगलिक मंगल दीपकम मंगल दीप स्थापनम करोमि स्वाहा। थोड़ा अर्घ्य लिए जिनके कलश थे, कलश के स्थान पर थोड़ा समर्पित करेंगे। जिनके कलश थे थोड़ा सा अर्घ्य लो और कलश के स्थान पर, कलश के साथ ही अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं नेत्राय सर्वोच्च कलशार्चन करोमि स्वाहा अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। पहले महाराज जी का मंगल उद्बोधन। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। आइए हम शेष विधि से पूर्व हमारे बीच में पूज्य आचार्य भगवान समाधिस्थ आचार्य विराग सागर महाराज के पट्टाचार्य पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के 20 संघस्थ दीक्षार्थी भैया जी हमारे बीच में आए हुए हैं। बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया नागौर राजस्थान से, बाल ब्रह्मचारी मयंक भैया गोंदिया महाराष्ट्र से, बाल ब्रह्मचारी गणेशी लाल जी गुन्नौर पन्ना एमपी से, ब्रह्मचारी यशवंत भैया रामगढ़ डूंगरगढ़ राजस्थान से हैं। चारों भैया जी हमारे बीच में एक बार तालियां बजा दीजिए महान विभूतियों के लिए। ये कुछ दिनों बाद दिगंबरत्व पद पर विराजमान हो जाएंगे, कितने बड़े पंच परमेष्ठी के पद पर विराजमान हो जाएंगे। अभी आपको ये सामान्य वस्त्रों में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप इन्हीं के आगे नमोस्तु नमोस्तु करोगे। ऐसी महान विभूतियां हमारे बीच में विराजमान है। अंकुर भैया हमारी आवाज सुन रहे आ जाएंगे। अक्षय भैया मुंबई, अक्षय भैया मुंबई आ जाएंगे। आदरणीय अक्षय भैया हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आए और हाँ, हमारे बीच में अक्षय भैया आ चुके हैं। हमें सब कुछ देखना है तो हमारी सबसे पहले ये क्रिया महत्वपूर्ण है। उपाध्याय श्री वेसन सागर जी महाराज के बीच में ये दीक्षार्थी भैया जी लोग पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा अक्षय भैया से, आप अपनी भावनाएं प्रेषित करें। देवादिदेव 1000 शांतिनाथ भगवान की, तो देवादिदेव 1000 आदिनाथ भगवान की, तो देवादिदेव 1000 नेमिनाथ भगवान की, तो देवादिदेव 1000 महावीर भगवान की, तो गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, तो चर्या श्री आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, तो उपाध्याय श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की। देखिए आज आप लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है। हम तो डायरेक्टली जा रहे थे अलवर। कहाँ जा रहे थे? हाँ, तो आचार्य श्री का आदेश प्राप्त हुआ और आचार्य भगवंत वसुनंदी महाराज जी हमारे फिरोजाबाद में विराजमान है। मुनि श्री अमित सागर जी विराजमान है। और जब आचार्य ने बोला फिरोजाबाद का प्रोग्राम है ही है,
तो हमारे उपाध्याय परमेश जी, जिनके निर्देशन में बहुत भव्य प्रोग्राम होते हैं, एक बार जोरदार उनके निर्देशन के लिए कार्यक्रम। जब पथरिया का प्रोग्राम था तब हमारे उपाध्याय जी के 6 आचार्य, कितने आचार्य? 6 आचार्य, और जब समोशन लगा और 6 आचार्यों के बीच में हमारे उपाध्याय श्री व्यसन सागर जी को बीच में बिठाया गया। मतलब ऊपर स्टेज पे किसी को नहीं, गणाचार्य विराग सागर महाराज जी का ऐसा वात्सल्य हमारे गुरुवर पर, व्यसन सागर जी पर, कि 6 आचार्यों के बीच में इनको क्या कहते हैं, दिव्य ध्वनि बोलने का मौका मिला उस पर। ऐसी जोरदार ताली बजा करके कि, और उन्हीं के सानिध्य में आपके यहाँ पर ये वास्तु विधान हो रहा है। उन्हीं के यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं, आगरा में मंदिर बनने जा रहे हैं। आप जरूर उनका लोग देखो, कुछ समय बाद तो महाराज जी वहां चले जाएंगे। कहां पर, कहां पे चले जाएंगे? इंदौर। 27 अप्रैल से मध्य 2 मई तक बराबर वहां पर आचार्य भगवंत, जो विराग सागर महाराज जी ने एक दिन पूर्व, जिन्हें निमित्त ज्ञान से पता चल गया था कि हमारी समाधि होने वाली, ये तो पता नहीं कौन किसको बाद में देवे, पहले ही पगड़ी पहना के चले गए। गुरुजी हमारे आचार्य भगवंतों की ऐसी करवा, पहले ही पगड़ी पहना दी, और एक दिन पहले अपना आचार्य पद किन्हें दे करके चले गए? आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी। और आचार्य पद तो एक्चुअली उनका 2007 में हो चुका था। इनका, हाँ, आचार्य पद के संस्कार तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 7 आचार्यों को उन्होंने आचार्य पद दिया था महाराज जी। 2000 हमारा पत्र है, जैसे हमारे महाराज जी को उपाध्याय पद नहीं चाहिए था। जब पथरिया में हमारे महाराज जी विराजमान थे, बोले महाराज जी हम तो मुनि ही ठीक है। फिर भी गुरु योग्यता को देखता है, और आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर महाराज जी ने जब मुनि श्री व्यसन सागर जी को उपाध्याय पद दिया गया, और जब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी विराजमान थे, इनको लेने की इच्छा नहीं थी, नहीं महाराज जी हम तो मुनि बने। लेकिन गुरु आज्ञा प्रधानी और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी ने कहा महाराज जी आप ले लीजिए, ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने तुरंत सहज रूप से स्वीकार कर लिया। ऐसे ही 2007 में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी को भी आचार्य पद लेने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन गुरु आज्ञा थी। जो आचार्य गणाचार्य भगवान थे, वो दूरदृष्टि से, आचार्यों का एक गुण होता है, आज नहीं फ्यूचर का देख लेते हैं। उन्होंने 7 आचार्य घोषित किए। उनकी हैंड राइटिंग मेरे पास में क्या कहते हैं लिखा हुआ है। हम 2006 से आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी से जुड़े हुए, जब वो मुनि थे। और आप देखिए, जब 4 जुलाई का समय था, 4 जुलाई को महाराज जी समाधि हुई। 4 जुलाई को समाधि हुई, 3 जुलाई को उन्होंने एक अरुण कोटड़िया नाम के व्यक्ति को बुलाया, अकेले को, और एक दिन पूर्व उन्होंने पूर्व सारे क्या कहते संघ की घोषणा की, कौन कैसी व्यवस्था करेगा, और अपना आचार्य पद, अपना पट्ट आचार्य भगवंत चर्याश्रम में विशुद्ध सागर महाराज जी को देकर गए। ये होती है निर्मल समाधि, सभी से समाभाव मान करके गए। इसे कहते हैं उत्कृष्ट समाधि। ऐसी उत्कृष्ट समाधि हमें भी प्राप्त हो, हम सभी को प्राप्त हो। बोलिए गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। आगे के प्रोग्राम के लिए हम भूमिका बना रहे थे। हमारे मध्य में 4 ब्रह्मचारी भैया जी उपस्थित हैं। एक बार इनके वैराग्य की अनुमोदना के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हम इनका बहुत संक्षिप्त में परिचय देंगे, और इन भैया जी के 2-2 मिनट उद्बोधन होंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कैसे उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया, आप सुनना चाहते कि नहीं? हाँ या ना? जोर से बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, तो पक्का आपको। और फिर हमारे मुनि श्री उपाध्याय सागर जी उनको निर्देशन देंगे कि कैसे मुनि पद पर आकर के आप अपनी चर्या को संभालें, कैसे वैराग्य को वैसा ही रखें जैसा फर्स्ट दिन है। उनके भी हम उद्बोधन सुनेंगे। हम संक्षिप्त रूप से, हमारे सर्वप्रथम भैया जी हैं बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी। क्या नाम है? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।
ये हैं अंकुर जी सबलावत, नागौर राजस्थान से। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मारवाड़ की भूमि से मारवाड़ी हैं और इन्होंने अपनी शैक्षणिक शिक्षा एमकॉम किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया और कंपनी सेक्रेटरी रहे और साथ में बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं, बहुत बड़े इवेंट मैनेजमेंट है। जैसे हमारे उपाध्याय श्री मेडिटेशन गुरु तो ही है, मैनेजमेंट गुरु भी है। हमने इनको देखे, इनके प्रोग्रामों को देखा, बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, कोई क्या कहते हैं भागना दौड़ना कुछ नहीं, सारा काम। तो ये मेडिटेशन गुरु होने के अलावा मैनेजमेंट गुरु भी है। हमारे एक भैया जी भी एमबीए कर रखे हैं, जो सेकंड नंबर के भैया जी हैं वो हैं मयंक भैया, गोंदिया महाराष्ट्र से। बरो इन्होंने क्या कहते हैं अपनी एमकॉम और एमबीए किया है और दोनों भैया जी 33-32 साल की उम्र के हैं। इतनी छोटी सी उम्र में मुनि दीक्षा को धारण करने वाले हैं। और आप देखिए दोनों भैया जी गुरु भैयाव्रती। महाराज जी हमारे संघ में, आचार्य जी के संघ में यदि कोई बीमार हो जाता है, कोई साधु बीमार हो जाए, कोई भैया जी बीमार हो जाए, इन्हीं को क्या कहते हैं दस्त आदि लग जाए, बहुत तीव्र ज्वर हो जाए, तो दोनों भैया जी, एक भैया जी औषधि दे करके, उनकी वैयावृत्ति करके उनको क्या कहते हैं निरोगी करते हैं। और एक भैया जी हमारे जो मयंक भैया जी सेकंड नंबर पे, वो भैया जी वेदा थेरेपी करके उनको क्या करते हैं निरोग करते हैं। ऐसे दोनों भैया जी के लिए रात भर जग करके, रात भर जग करके मुनियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे दोनों भैया जी अब कुछ ही समय में मुनि दीक्षा को धारण करने वाले, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। हमारे मयंक भैया जी आगामी समय में डॉक्टरेट भी बन जाएंगे, अभी वो डॉक्टरेट भी कर रहे हैं। वस्तु तो वहां का भी लिखा आचार्य भगवंत ने, उस पर ये डॉक्टरेट भी करने वाले हैं। ऐसे दोनों भैया जी के चरणों में हम वंदना करते हैं। और हमारे तीसरे भैया जी हैं गणेश लाल जी, जो उधर की तरफ बैठे हुए हैं। 72 का उम्र है। कितना बहन जी? 72 साल की उम्र के। लोगों की चाय नहीं छूटती, लोगों का पोता नहीं छूटता है, मेरे पोते का क्या होगा? देखियो धन्य हो ऐसे परिणाम कि गणेश लाल जी जिन्होंने क्या कहते सुलभ दीक्षा लेने के परिणाम प्राप्त हुए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये गुनौर पन्ना मध्य प्रदेश से, और आपने नाम सुना होगा, जिन्हें क्या कहते हैं वात्सल्य रत्नाकर कहा जाता है, जिन्हें निमित्त ज्ञानी के रूप से उपाधि प्राप्त है, जिन्हें जब हम सम्य शिखर की यात्रा पर जाते हैं तो जिनके चरणों की मूर्ति पर, जिनकी मूर्ति विराजमान है, जिनके चरणों में क्या कहते हैं वंदन करके जाते हैं और हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, जहां श्रीफल भेंट कर दिया जाए तो वो लोग श्रीपति बन जाते हैं। ऐसे विमल सागर महाराज जी से, जिन्होंने क्या कहते हैं व्रतों को धारण किया है, हमारे गणेश लाल जी, जो 2 प्रतिमा के व्रत उन्होंने विमल सागर महाराज जी से लिए और 7 प्रतिमा के व्रत उन्होंने आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर महाराज जी से लिए और आगामी सुलभ दीक्षा को धारण करेंगे। और जो पीछे की तरफ बैठे हुए हैं हमारे भैया जी, उनका नाम है, देखो दोनों कीचड़ से निकल करके बाहर आए, इनकी भी क्या कहते हैं सास, इनकी भी बहुएं हैं क्या, इनके भी क्या कहते हैं पुत्र हैं। कीचड़ से पहले तो कीचड़ में पांव ही नहीं रखना, ऐसे 2 भैया जी, और 2 भैया जी हमारे ऐसे हैं जो कीचड़ में पांव रख करके फिर निकल करके आए, मतलब कमल बन करके आए। क्या आशुतोष जी, बहुत बढ़िया। बरो ऐसे हमारे ब्रह्मचारी यशवंत भैया जी, जो रामगढ़ राजस्थान से हैं, डूंगरपुर नाम सुना होगा आपने, रामगढ़ पूर्णमती माता जी के वहां के उधर से हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे संघ में क्या कहते हैं इनके पुत्र क्या है, मुनि हैं। बताइए, पुत्र मुनि और पिता को सुलभ दीक्षा लेने के परिणाम हो जाए तो पूरा घर तपस्वी है। बरोबर, आइए अब हम चलते हैं, अंकुर भैया के चरणों में वंदना करेंगे और हमें 2 मिनट का उद्बोधन प्रदान करेंगे बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी। सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेया नाणमिदंशणं नीया सिद्धे शीर्षा नमस्सामि। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय, बोले परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव की
बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। ये बोलिए परम पूज्य उपाध्याय भगवान वीर संत सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य विश्व साम्य सागर जी महाराज की। संघ की। आज हमारा ये परम सौभाग्य है, हम उपाध्याय श्री के चरणों में आए हैं। जैसा अभी अक्षय भैया बता रहे थे, पहले आगरा का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आचार्य श्री का आदेश आया था कि आना है, क्योंकि वो क्या रहता है ना कि पिताजी से ज़्यादा लाड़ का मिलता है चाचा के पास। तो वैसे ही आज हम हमारे चाचा के पास आए हैं लाड़ और दुलार पाने के लिए। ये आप लोगों का तो परम सौभाग्य है कि आपको इनका चातुर्मास मिला है और भी बहुत प्रोग्रामों में सानिध्य मिल रहा है। हमारे लिए चातुर्मास का लाभ तो नहीं मिल रहा, लेकिन 4 घंटे का लाभ ज़रूर मिल रहा है। तो उसमें हम जितना लाभ कमा सकें उतना हमें कमाना है। और अभी एक दादा पूछ रहे थे जब हम आए थे तब कि मोक्ष मार्ग पे बढ़ने के भाव कैसे हो गए। तो बचपन के जो संस्कार होते हैं, जब हम छोटे थे तो मम्मी का रूल था कि जब तक मंदिर नहीं जाओगे तब तक टिफिन नहीं मिलेगा और नाश्ता नहीं मिलेगा। स्कूल जाना है, ऑटो बाहर आएगा, तो अगर मंदिर गए तो नाश्ता टिफिन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बस उस चक्कर में मंदिर जाना पड़ता था। ठीक है, जैसे जैसे समय बीता तो धर्म ध्यान चल रहा था, लेकिन वो बचपन के कई संस्कार थे और पूर्व का पुण्य का योग ऐसा था कि कोविड के टाइम में गणन्यारी का विभाश्री माता जी का नागौर में चातुर्मास हुआ। जो कोविड का टाइम काफ़ी लोगों के लिए ख़राब था, वह मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। 2020 तक मैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का नाम भी नहीं जानता था। आप लोगों को तो उनका पहले भी लाभ मिला है, आगरा वालों को। 2020 तक मैं उनका नाम भी नहीं जानता था। माता जी की प्रेरणा से 2021 में 27 जुलाई को शिखर जी में पहली बार आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के दर्शन हुए। वो कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो बस उसी टाइम से आचार्य श्री का ऐसा वात्सल्य और कृपा बरसी। जो आचार्य भगवान विमल सागर जी की परंपरा का ही कुछ ऐसा कमाल है कि जो भी जाएगा उसको भरपूर वात्सल्य मिलता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ था कि जब आचार्य श्री के पहली बार दर्शन किए शिखर जी में, वह दिन था और आज का दिन है कि पूरे संघ का इतना भरपूर वात्सल्य मिलता है कि 3 साल में आचार्य भगवान ने इस योग्य समझ लिया कि कल तक मैं आपके बीच ही बैठा था और वहाँ से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पहुँच गया। कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ऐसा ही हमारे साथ भी है। 2020 तक कुछ नहीं था, वही 30 दिन में से 25 दिन रेस्टोरेंट में खाना ही है, ऐसा नियम था। दोस्तों के साथ बाहर खाना ही है। घर पे शाम को 6 बजे खाना खा लिया, दोस्तों के साथ बाहर कभी 9 बजे खा रहे हैं, कभी रात को 12 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं। कोई ऐसे त्याग नियम वगैरह कुछ नहीं थे। लेकिन माता जी का आना हुआ और दिशा बदलनी हुई और आचार्य श्री मिल गए तो पूरा कल्याण ही हो गया। आप ये चीज़ आप लोगों ने अनुभव किया होगा। जब पिछली बार भी आचार्य श्री का यहाँ संघ आया था, उस टाइम मैं भी आया था आचार्य श्री के साथ। उधर कोई प्रोग्राम था, हाँ, पंच कल्याणक में, तब मैं भी आचार्य श्री के साथ आया था। तो आप लोगों ने भी दर्शन किए होंगे आचार्य श्री के। तो जो एक वात्सल्य रहता है वो एक अनूठा वात्सल्य है। कोई भी आओ, कहीं का भी आओ, कहीं से भी आओ, सबके लिए समान दृष्टि। वैसे ही आपके यहाँ पे उपाध्याय श्री विराजमान हैं। कोई भी आओ, इतना वात्सल्य मिलता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार दर्शन कर रहे हैं। और मेडिटेशन गुरु तो है ही हैं, साथ में मैनेजमेंट गुरु भी हैं। पथरिया का इतना बड़ा प्रोग्राम जहाँ पे
कितने सारे साधु आए थे, कितने सारे श्रावक आए थे, सबको ऐसे मैनेज कर लिया कि गणाचार्य भगवान को तो कुछ पता ही नहीं लगा कि प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं। तो अभी समय को देखते हुए हे उपाध्याय भगवान, हम आपसे यही आशीर्वाद चाहेंगे कि आपने जैसे उत्कृष्ट चर्या का पालन किया है और चारित्र का निर्दोष पालन किया है, हम भी वैसे ही चारित्र का निर्दोष रूप से पालन कर सकें और गुरु जी की आज्ञा में रह के अंतिम समय समाधि मरण कर सकें, ऐसे ही भाव हैं। आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हमारा चारित्र का निर्दोष रूप से पालन हो सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर उद्बोधन हुए हमारे भैया जी के। हमारे भैया जी अभी 3 महीने लंदन जाके आए, क्योंकि इनके जो भाई हैं वो ऑलरेडी छोटे भाई, बड़े भाई छोटे, बड़े भैया जी क्योंकि इनके घर में मात्र माँ है, तो उन्होंने अपनी गृहस्थी संभालने के लिए माँ को पहले यानी कि नहीं छोड़ करके आए। कहाँ पर? लंदन छोड़ करके आए, 3 महीने रहे। अब उसके बाद में इनको ना क्या कहते हैं, वैराग्य के मुनि दीक्षा लेने के परिणाम की, मतलब पूरा सेटल करके माँ को लंदन छोड़ना, 3 महीने वहां रहना और उसके बाद में गोद भराई का पूरा कार्यक्रम किया। ऐसे भैया की वैराग्य की अनुमोदना करेंगे। आइए हमारे दूसरे भैया जी मयंक भैया, जो MBA के ज्ञाता हैं। MBA मतलब होता है कि कम ऑफर्स में मैक्सिमम आउटपुट, तो कम समय में अपना मैक्सिमम बात कहेंगे। ऐसे मयंक भैया के सामने माइक लगी, माइक वाले भैया जी। हाँ, ये भैया जी हमारे गोंदिया महाराष्ट्र से हैं और बहुत बड़े एक NGO था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जागो ग्राहक, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ऐसे भैया जी के लिए जोरदार ताली बजा करके हम सम्मान करें। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्दायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, प्रथम तीर्थेश अनादि आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान 108 विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन में विराजमान उपाध्याय श्री वियसंत सागर जी महाराज की, मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। भव्य बंधुओं, गुरु जी का निर्देश हुआ है कि कुछ कहना है। मात्र इतना कहूंगा गुरु जी कि गुरु दूरदृष्टा होते हैं। अभी अक्षय भी अपने उद्बोधन में कह रहे थे, जो हमारे आचार्य होते हैं वो बहुत भविष्य के ज्ञाता होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं। आचार्य भगवान का सानिध्य 17 वर्ष पूर्व मिला था। 17 वर्ष पूर्व से जुड़ा हुआ हूं आचार्य भगवान से। जब गोंदिया आए थे आचार्य श्री, तब आचार्य श्री ने कहा मेरी मम्मी को कि ये लड़का मेरे को दे दो। मम्मी बोली ले जा लो। मैंने कहा गुरुजी, मम्मी ने बोली थी कि लेके चले जाओ, लेकिन इसे पूछ लो जाएगा क्या। मतलब गुरुजी अभी नहीं, देखेंगे बाद में कभी। उस समय गुरुजी से एक नियम लिया था मैंने। वो नियम ये था कि जब भी दीक्षा लूंगा आपसे ही लूंगा। पता नहीं था कि दीक्षा लूंगा, वो तो बाल अवस्था थी। अब गुरुजी ने कहा चलो, अब नहले पे दहला कुछ तो फेंकना था, तो गुरुजी की वाणी पे अपन ने एक नया पत्ता फेंक दिए। लेकिन गुरु का दृष्टि इतनी विशाल थी, उनको मालूम था कि होंगी दीक्षा ही होंगी, कब होंगी ये भी उन्हीं को मालूम था। अपन तो मजाक मजाक में कह दिए कि दीक्षा आपसे ही लूंगा। गुरुजी, सत्य तो ये था कि वो अपन कहते ना बालक भगवान का रूप होता है। अब बालावस्था थी, जो निकल गया सो
निकल गया। मैंने साधारण कहा था, गुरु ने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार ऐसा किया कि नियोग, जब योग आया तो सीधे दीक्षा का नियोग आया। और वर्ष 2022 गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा संघ प्रवेश हुआ रायपुर में, और आचार्य भगवान का आशीर्वाद देखिए कि 2.5 वर्ष के भीतर भीतर ही दीक्षा का आशीर्वाद भी मिल गया। ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कह के अपनी बात को पूर्ण विराम करूंगा कि जो गुरु निर्देश में होता है उसका कभी अहित नहीं होता, और जो गुरु के विपरीत होता है उसका कभी हित नहीं होता। तो मैं 17 साल से जुड़ा जरूर था, लेकिन गुरु के निर्देश में ही जुड़ा था, इसलिए पता चल गया कि गुरु का निर्देश अगर हो जीवन में अपना हित कभी नहीं होगा। और गुरु का आपके सानिध्य, जो आप जिनके सानिध्य में है, कौन आप लोग किनके सानिध्य में हो? आप गुरुवर उपाध्याय श्री वीएसएन सागर महाराज जी के सानिध्य में हैं। अगर आपको गुरु जी का जैसा निर्देश मिल रहा है, अगर आप उनके निर्देश में नहीं चलोगे आपका कभी हित नहीं होगा, और महाराज जी के निर्देश में चलोगे तो जैसे अक्षय भैया बता रहे हैं कि जहां जहां महाराज जी गए, जहां जहां महाराज जी का निर्देश है, आज यहाँ भूमि पूजन, कहीं मंदिर, अलग अलग जीर्णोद्धार हो रहा है। और जीवन में गुरु के निर्देश में रहोगे, एक दिन आपका भी जीर्णोद्धार हो जाएगा। बस गुरु चरणों में इतनी बात कह के अपनी बात विराम करता हूं कि गुरु जी हमें भी अपने उद्बोधन से ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि हम जीवन में अपनी चर्या का निर्दोष पालन करते रहें। और साथ ही साथ अभी दीक्षा की तारीख नहीं आई है, लेकिन जहां भी दीक्षा हो आपका सानिध्य जरूर प्राप्त हो, ऐसा आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बहुत सुंदर अपनी बात रखी, तीसरे नंबर पे लगाई। चलिए हम चलते हैं ब्रह्मचारी भैया जी, गणेश लाल जी, जिन पर स्वयं साक्षात हमारे दादा गुरु आचार्य विमल सागर महाराज जी का हाथ हो, जिन पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी का हाथ हो, ऐसे हमारे संघ के वृद्धस्थ भैया जी जो अब सुलभ दीक्षा को प्राप्त करेंगे, गणेश लाल जी बहुत संक्षिप्त समय में अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादेव खदारार्थी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादेव खदारार्थी पार्श्वनाथ स्वामी की जय। जय बोलो परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव श्री सन्मार्ग दिवाकर चारित्र चक्रवर्ती गुरुदेव श्री अक्षर विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज जी, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जब लोग परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री 108 वेशांत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 साम्य सागर जी महाराज की जय। जब लोग 3 कमनों करोड़ मुनि राजाओं की जय। बिना ब्रेक की गाड़ी और बगैर संयम का जीवन दोनों ही कार्यकारी नहीं होते हैं और खतरनाक होते हैं। और परोपकाराय शताम विभूत्या, महापुरुष का जीवन, महापुरुषों का जीवन कैसा होता है? दूसरों के हित में ही लगा होता है। ऐसे हमारे बीच में विराजमान मुनि श्री संत सागर महाराज जी, जिनके निर्देशन में हम सब
श्रेयांसगिरी में महाराज जी के निर्देशन में हम लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया।